गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। गुड मॉर्निंग सर। Yes, सर sir. गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग यस सर। सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक इन 6th सेमेस्टर। और थैंक यू सर। आप लोग मेरे को पहचानते हैं भाई कि नहीं? यस सर, पहचानते हैं सर। यस सर। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात, थैंक यू कि आप लोग पहचानते हैं। मास्क लगाने वाली पहचान ले रहे हो? यस सर, पहचान ले रहे हैं। यस सर। यस सर। चलो ठीक है। तो क्या सब्जेक्ट है भाई, आपको पता है ना हम लोग क्या पढ़ना है? यस सर, ई कॉमर्स। ओके जी, ई कॉमर्स, गुड। यस, सभी लोग पहले अपना अटेंडेंस जरूर मार्क कर दें। और होपफुली आप लोगों ने सबने गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लिया होगा। यस यस सर। यस सर, गूगल कर क्लास, लिया। हाँ, जो लोग भी गूगल क्लासरूम अब तक नहीं ज्वाइन किए हैं, गूगल क्लासरूम जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि गूगल क्लासरूम पे ही सारा कम्युनिकेशन अभी होगा हम लोगों का। जो भी आपके नोट्स अपलोड होंगे या जो भी आपके सबमिशंस हैं, ड्यूज जो ड्यू होंगे, वो सबमिशन सब आपके फिलहाल गूगल क्लासरूम पे ही होंगे। इसलिए गूगल क्लासरूम आप लोग जरूर ज्वाइन करें, वो भी सही आईडी से। एक यूजर एक ही बार ज्वाइन करें, कई नाम से ज्वाइन ना करें। जो नाम आपके रजिस्टर में है उसी नाम से ज्वाइन करें, ठीक है? ओके, ठीक है। तो पहली बात ये हो गई। अब दूसरी बात करते हैं। मैं आप लोगों को एक सब्जेक्ट तो पढ़ाऊंगा ही, ई कॉमर्स। इसके साथ ही साथ आप लोगों को एक लैब में कराऊंगा। लैब का नाम क्या है पता है आप लोगों को? ASP.NET। यस, डॉट नेट की लैब है। यस, तो डॉट नेट की लैब के लिए सभी लोग, आप लोग अपने कंप्यूटर पे डॉट नेट लोड कर लें, क्योंकि जो भी एग्जीक्यूशन होगा, जो भी उसका वर्किंग चेक होगा, वो वर्किंग सब हम आपके ऑनलाइन ही चेक कर पाएंगे, ठीक है ना? तो इसलिए आप लोग उस चीज़ों को ऑनलाइन के फॉर्म में रखेंगे, इसलिए आप लोग डॉट नेट तो पहले ही लोड कर लीजिए अपने कंप्यूटर पे, ठीक है? यस, ठीक बेटा। यस सर। हाँ, अभी तो लैब आप लोगों की हमें लगता है कि पहली लैब आपकी वेडनेसडे को है, वेडनेसडे को है। अच्छा, मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये किया है कि क्लास के लिए यही मेरे क्लास का आईडी हमेशा परमानेंटली रहेगा, इसी आईडी सभी लोग जुड़े, है ना? और जब भी मेरी क्लास हो टाइम टेबल के बिहाफ पे, तो उस टाइम पे आपको लॉगिन होना है, ठीक है ना? तो ये बार बार कोई नहीं पूछेगा कि मतलब आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है, या नहीं पड़ा लिंक। लिंक हमेशा जो है एक्टिव रहेगा, और जिस टाइम पे टाइम टेबल के हिसाब से आपकी क्लास होगी तो क्लास कंडक्ट होगी, ओके? चलिए, तो लेट वी स्टार्ट विद द सिलेबस, और शुरू करते हैं हम लोग। पहला सिलेबस, 40 लेक्चर्स मिलेंगे आपको इसको कंप्लीट करने के लिए। पहला लेक्चर आज है, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यस, मेरा स्क्रीन विजुअल है? यस सर। यस सर। यस सर। गुड। देखिए आपकी स्क्रीन पे ये BCA 601 ई कॉमर्स का सिलेबस है ना? आप लोग फाइनल ईयर में है, लास्ट सेमेस्टर है, तो आपको पता होगा कि हर बार जो सिलेबस होता है उसके 4 यूनिट्स होते हैं ना? यस, तो वैसे यस इसमें सर। भी 4 यूनिट इसमें भी है ना? फर्स्ट यूनिट में हम लोग को बेसिक ऑफ ई कॉमर्स के बारे में बात करनी है, इन्हें इंट्रोडक्शन बेसिस है। मतलब ई कॉमर्स क्या चीज़ है, इसके पीछे क्या क्या फोर्सेस हैं, फ्रेमवर्क क्या है इसका, कैसे डेवलपमेंट हुआ है ई कॉमर्स, है ना? या इंटर ऑर्गेनाइजेशनल और इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स क्या होता है,
है ना। और ई कॉमर्स के कई टाइप्स होते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, है ना, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, बिजनेस टू एम्प्लॉय, बिजनेस टू गवर्नमेंट। तो ई कॉमर्स के कई टाइप्स हैं, उसमें से एक ई कॉमर्स कंज्यूमर टू बिजनेस ई कॉमर्स की हम बात करेंगे। ठीक है, कंज्यूमर टू बिजनेस की इसमें बात करेंगे फर्स्ट यूनिट में ही, तो दे रखा है इसमें, हेडिंग दे रखा है। और फिर उसका आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क की बात करेंगे कि क्या होता है। तो यस, तो आवाज आ रही है सबको, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. आ रही है. गुड। फर्स्ट यूनिट हमारा ये बेसिक इंट्रोडक्शन का है। सेकेंड यूनिट में ई कॉमर्स का एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, स्पेशलाइज एरिया है, जिसको बोलते हैं मोबाइल कॉमर्स। क्या बोलते हैं? मोबाइल कॉमर्स। ये क्योंकि देखिए पहले स्टार्टिंग में डेस्कटॉप और लैपटॉप की ज़्यादा यूटिलिटी थी, हम लोग उस पर बेस्ड थे। लेकिन आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र किससे जुड़ा होता है? मोबाइल से जुड़ा होता है। हम लोग घर पे जितने भी ट्रांजेक्शन करते हैं, मोस्टली ट्रांजेक्शन किससे करते हैं भाई? मोबाइल से करते हैं, करते नहीं करते, है ना। हमें टिकट Yes, बुक sir. करना हो, या कोई किसी का पेमेंट करना हो, या कोई भी जैसे फॉर्म भरना हो, या किसी को मैसेज करना हो, किसी को फ़ोन करना हो, तो मोस्टली हम ज़्यादा ज़्यादा किससे करते हैं? मोबाइल से करते हैं। यस, यानी हम मोबाइल पे डिपेंड होते जा रहे हैं, है नहीं? हम लोग मोबाइल पे डिपेंड होते जा रहे हैं। तो ये देखा जाए कि डेस्कटॉप लैपटॉप के अलावा, यानी पीसी के अलावा, अब जो कॉमर्स है वो आपके मोबाइल तक। आवाज क्लियर आ रही है ना, कि मतलब कोई दिक्कत है बताइएगा? Yes, No, sir. आ sir, रही है. एकदम Yes, clear आ sir. रही है. आ रही है. नो आ सर, रही है. क्लियर आ रही. हाँ, तो मोबाइल जो है, थोड़ा सा मास्क लगाया हूँ तो सेफ्टी के लिए, कोई दिक्कत मत आना, ठीक है। तो ओके, मोबाइल मोबाइल पे डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, और आप देख सकते हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल पे डिपेंड हो रहे हैं हर काम के लिए। बिना मोबाइल के हम रह पाते हैं भाई? नहीं रह पाते ना। No, sir. मोबाइल हम लोग के लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बन गया है, हम उसके बिना नहीं रह सकते। हम हमेशा मोबाइल से जुड़े रहते हैं। तो ये देखा जाए कि जो कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन है वो मोबाइल से ज़्यादा हो रहा है, और उसे बोलते हैं, जो कॉमर्स मोबाइल से हो उसे मोबाइल कॉमर्स बोलेंगे। तो इसके बारे में एक पूरा पूरा यूनिट है, उससे हम बात करेंगे मोबाइल कॉमर्स के लिए, ठीक। उसके बाद तीसरा है, थर्ड है इंक्रिप्शन। अब देखिए, डेटा जब हमारा शेयर होता है नेटवर्क पे, है ना, तो हम डेटा बहुत, हमारे लिए बहुत ही प्रीसियस है। डेटा हम नहीं चाहते हैं कोई लीकेज हो, कोई मिसयूज करे उसको। तो डेटा जिस तरह से हम शेयर कर रहे हैं, एज इट इज डेटा शेयर नहीं होता है। डेटा का फॉर्मेट बदलता है, किसके लिए? सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए डेटा को चेंज कर दिया जाता है, उसका फॉर्मेट ही बदल दिया जाता है। तो उस चीज को हम बोलते हैं मतलब क्रिप्टोग्राफी एक पार्ट बन जाता है। यानी उसमें दो पार्ट आता है, एक आता है इंक्रिप्शन, दूसरा आता है डिक्रिप्शन। तो यानी डेटा को एज इट इज ना भेज करके उसके दूसरे फॉर्मेट में बदल के डेटा भेजा जाए, तो उसे बोलते हैं इंक्रिप्शन। ये आप लोग सब्जेक्ट पढ़ ही रहे हो शायद, क्रिप्टोग्राफी पढ़ रहे हो ना, कुछ बच्चों लिए होंगे, आप किए होंगे क्रिप्टोग्राफी। Yes, sir. यस तो सर. हाँ, तो क्रिप्टोग्राफी में बताया जाएगा, डिटेल बताया जाएगा कि इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होता है। उसी का एक छोटा सा यूनिट इसमें भी है, हिस्सा है। यानी आपका उसमें से थोड़ा सा हिस्सा जो ई कॉमर्स के बिहाफ पे है, वो हिस्सा हम लोग इसमें भी कवर करेंगे कि ई कॉमर्स में इंक्रिप्शन का क्या मतलब है ना, कैसे ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ना, या कैसे इनको हम भाई नेटवर्क के फॉर्म में कैसे समझें, ये सब चीजें इसमें आएगा, इंक्रिप्शन में आएगा। फिर जो है चौथा सबसे इंटीग्रल पार्ट है ई कॉमर्स का, वो है पेमेंट्स। पेमेंट इज द फाइनल सेटलमेंट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन। क्यों भाई? पेमेंट क्या होता है? फाइनल सेटलमेंट होता है ना, क्योंकि Finance पेमेंट होने के settlement. बाद, हाँ, मतलब इसके बाद से हम लोग बिल्कुल उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो पेमेंट एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है लाइफ का। और अभी से क्या, पहले से ही है। तो पहले डिफरेंट टाइप के पेमेंट मेथड हुआ करते थे। शुरू में हम जो है बार्टिंग सिस्टम यूज़ करते थे, उसके बाद से सोने चांदी के सिक्के बने, उसका एक्सचेंज हुआ। फिर बाद में धीरे धीरे और बदला, तो वही करेंसी बहुत समय में अलग अलग बदला, है ना, अलग अलग फॉर्म में बने, है ना। उसके बाद से फिर आपके पेपर बेस्ड करेंसी आ गई, और उसके बाद से जो करेंसी जो पेपर बेस्ड थी, उसको इलेक्ट्रॉनिक मोड में करने के लिए बहुत सारे टर्म्स डेवलप किए गए। तो जो पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक मोड पे होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। यानी
जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, है ना, या मोबाइल बैंकिंग। हाँ हाँ, मतलब वो फोन पे तो बाद में बात वाली बात आ रही है बेटा, लेकिन जो इनिशियली शुरुआत हुई इसकी, है ना, तो डेबिट कार्ड हुआ, क्रेडिट कार्ड हुआ, है ना, या जो ऑनलाइन बैंकिंग आई, ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर आएगा फोन पे, गूगल पे, सब आएगा, यूपीआई का पार्ट हो गया वो, है ना। तो ये सब चीजें आई। और रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने कोशिश की, आपने देखा होगा कि एक डिमोनेटाइजेशन हुआ था, पैसा बंद कर दिया गया था, 2500 के नोट, सॉरी 500 और 1000 के नोट, जो है 500 और 1000 के नोट को 2016 में बंद कर दिया था ना, बंद कर दिया गया था। और बंद करके उसके बाद से एक प्लेटफॉर्म शुरू किया गया था कि क्यों ना हम ऐसा करें कि जो पैसा हम कैश से पेमेंट करते हैं, उस पैसे, बेटा सभी लोग अटेंडेंस डाल दो, जो लोग अटेंडेंस नहीं डाल पाए अटेंडेंस डालें। 47 लॉगिन दिखा रहा है इसमें, बट 38 अटेंडेंस हमको रिकॉर्ड हुए। प्लीज मार्क योर अटेंडेंस दोज हु हैव लेफ्ट ओवर। जो लोग भेज चुके हैं अटेंडेंस वो केवल एक ही बार भेजेंगे, जो नहीं दिए हैं अटेंडेंस वो अटेंडेंस जरूर दे दें, हाँ। ओके, तो मैंने बोला कि ऐसा तो एक पेमेंट का नया तरीका डेवलप हुआ, और जो पेटीएम है, गूगल पे है ना, ये आपका फोन पे है, जितने भी पे है, भारत पे है, इस सब जितने पे हैं, ये बाद में इंडिया में एक नया अपना उसका एनपीसीआई सिस्टम, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तहत से एक नया पेमेंट इंटरफेस बनाया गया। इसको भीम बोलते हैं ना, भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम। भीम जो है यूपीआई का पार्ट है, और उसके थ्रू ये नया जितने भी जो पेमेंट इंटरफेसेस बने, अब देखेंगे जितने भी पेमेंट इंटरफेसेस सब यूपीआई से जुड़े हुए हैं, चाहे वो फोन पे हो, गूगल पे हो, अल्टीमेटली कहाँ जाता है वो सब जाता है कहाँ पे, यूपीआई से जुड़ा हुआ, और यूपीआई से जुड़ करके पेमेंट होता नहीं होता है, देखा आपने ना, जितने भी ये चीजें हैं वो सब जो है यूपीआई का ही, हाँ यूपीआई का पार्ट है सब, ठीक है। तो भले चाहे कोई कर लो, लेकिन अल्टीमेटली वो यूपीआई से ही जुड़ेगा। तो जुड़ करके और फिर आपके बैंक से जुड़ करके जानकारी, वो ट्रांजैक्शन होता है। तो ये बहुत बड़ा जो है, एक बोला जाए एक दौर आया है, जिसमें मतलब हम कह सकते हैं कि सारा जो ट्रांजैक्शन है वो कैशलेस, क्या बोलते हैं, कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए। तो ये सब्जेक्ट अब तक आपने पढ़ा, जितनी सब्जेक्ट सिलेबस, जितने सब्जेक्ट आपने पढ़ी अपने, उसमें से अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि बेसिकली अब भाई बीसीए करने में तो क्या करोगे, बीसीए करने के बाद से आप सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे, या आप ऐसे एप्लीकेशन डेवलप करोगे जिसमें ये सारी सुविधाएं होंगी। मैं पेमेंट की बात खाली नहीं कर रहा हूँ, है ना। मैंने तो अभी ई कॉमर्स का डेफिनेशन में नहीं बताया ई कॉमर्स होता क्या है। मैंने तो केवल सिलेबस को आउटलाइन किया कि सिलेबस है क्या, लेकिन नहीं, हमने तो अभी ई कॉमर्स का डेफिनेशन तो नहीं बताया, मैंने तो केवल अभी सिलेबस को आउटलाइन किया कि सिलेबस में देखो ये सब सारी बातें हैं, है ना। तो पूरे सिलेबस आप देख सकते हैं कि ये पूरा 4 यूनिट का सिलेबस है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है ना। पहले यूनिट में हम मेन डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, ई कॉमर्स क्या है, कैसे उनका यूजेज है ना, ये बात कर रहे हैं। दूसरे यूनिट में स्पेशलाइज्ड कॉमर्स जो कि मोबाइल कॉमर्स, उसकी बात करेंगे। तीसरे में हम बात करेंगे किसकी, जो आपका डेटा सिक्योरिटी की बात हो रही है, कैसे डेटा सिक्योर होगा, कैसे ट्रांजैक्शन सिक्योर होगा, उसकी बात करेंगे। फिर 4th यूनिट बात करेंगे, पेमेंट्स की बात करेंगे। तो ये 4 यूनिट का सिलेबस है, वेल ऑर्गेनाइज है। इनकी बुक के लिए बात करें तो बुक्स इनके लिए बहुत सारे अवेलेबल है, ठीक है। सबसे ज्यादा यूजफुल बुक जो है ये रवि काला कोटा की बुक होती है। ये बुक जो है मिल जाएगी यहाँ लाइब्रेरी में, मिल जाएगी रवि काला कोटा, और इसमें सारी बातें इसमें दी हुई है ना, और इसे आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा एक और बुक देखिए दिया हुआ है पे, ग्रीनस्टीन एंड फिनमैन, है ना, ग्रीनस्टीन एंड फिनमैन की बुक है, और इस बुक में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। हालांकि ये बुक मैंने अभी बोली है, अभी रिकमेंड किया है, बोला है भैया ये बुक मंगवाइए, लेकिन बुक अभी आई नहीं है, आ जाएगी तो ही मिल जाएगी आप लोगों को। पेटे लॉसन की बुक है, इसके में आपको सारी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा कुछ रेफरेंस बुक है, जैसे डेनियल एमोर की है ना, शर्मा की बुक है, या बजाज नाव है, ये वाली मिल जाएगी, ये वाली मिल जाएगी आपको यहाँ पे। मोस्टली ये बुक है अवेलेबल, लेकिन ये वाली बुक अभी पहली वाली अवेलेबल नहीं हो पाई है, मैंने किया है रिकमेंड, बजाय तो मिल जाएगी, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये बुक्स के बारे में। और बुक्स की जरूरत ही कहाँ पड़ती है, जब आजकल जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई कर रहे हैं और डिजिटल युग में जी रहे हैं, तो सब कुछ तो ऑनलाइन है भाई, है कि नहीं। सारे डेफिनेशन तो ऑनलाइन मिलेंगे आपको, है ना, हर चीज आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, तो उससे आप डायरेक्टली लेके आप पढ़ सकते हो। तो भाई राज, है कि नहीं सर, सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है, और उससे आप उसे पढ़ सकते हो। तो ये बेसिक जानकारी रही। ये देखिए मैंने इन सबके लिए
अपना पूरा जो सिलेबस है, ये मैंने इसका कोर्स प्लान बनाया हुआ है। और ये पूरा कोर्स प्लान देखिए, ये 4 यूनिट का कोर्स प्लान मैंने जो डेवलप किया है। इसमें पहले यूनिट के लिए मैंने 10 लेक्चर रखे हैं, है ना, दिख रहा है आप लोगों को ये, है ना, ये इन 2 5 7, हाँ 10 लेक्चर पहले के लिए रखा हुआ है, 10 इसके लिए रखा हुआ है, 10 इसके लिए, सबके लिए 10 लेक्चर रखे हुए हैं। 40 लेक्चर में पूरा होना है आपको पूरा सिलेबस, ठीक है। ये इसका कोर्स प्लान है ना। इसकी ट्यूटोरियल शीट, पहला ट्यूटोरियल शीट मैं बना रहा हूँ, बना के जल्दी शेयर कर दूंगा, तो फिर आप लोग उसको भी लिख करके आप लोग अपलोड करेंगे। तो ये तो बात रही कि शुरुआत की बेसिक बातें रही कि क्या क्या करना है हम लोग को और क्या पढ़ना क्या हम लोग को, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो आज का जो टॉपिक है कि व्हाट इज ई कॉमर्स, ठीक है। हम इस पे स्टिक होते हैं आज, ठीक है। ये हमारा पहला टॉपिक फर्स्ट है, इस पे हम स्टिक होते हैं और इसी को मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। स्टार्ट करें? यस Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो पहला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक हमारा व्हाट इज ई कॉमर्स, उसकी बात करते हैं। यस, तो ई कॉमर्स को कैसे डिफाइन करें? एनी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, एनी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कैरीड आउट यूजिंग ICT, है ना। मैं 1 मिनट में नोट्स खोल लूँ, नोट्स खोल के मैं डायरेक्टली इसमें टाइप कर रहा हूँ, आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। तो यस, ई कॉमर्स, इसका डेफिनेशन की बात करें, एनी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ट्रांजैक्शन और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज carried out using ICT. ICT is known as what? E-commerce. तो ये हमारा जो है डेफिनेशन हो गया इसका ई कॉमर्स का, ठीक है। तो एनी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कैरीड आउट यूजिंग ICT इज नोन एज ई कॉमर्स। अब देखिए, इसमें 2 बातें आ रही हैं। एक तो आ रहा है ट्रांजैक्शन, ठीक, ट्रांजैक्शन आ रहा है और ट्रांजैक्शन आ रहा है, और एक आ रहा है बेटा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, है ना। एक आ रहा है ना ट्रांजैक्शन और एक आ रहा है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ये 2 वर्ड ही हैं। और एक वर्ड आ रहा है ICT, क्या आ रहा है? ICT, है ना। ये 3 वर्ड को इस पे फोकस करते हैं हम लोग। तो पहले हो गया ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को डिफाइन करने के लिए आप लोग सभी लोग ACID, ये प्रॉपर्टी से आप लोग जानते हैं भाई, एसिड। यस, Yes, sir. Yes, sir. Atomicity. एसिड क्या होता है? एटॉमिसिटी, फिर कंसिस्टेंसी, है ना, आइसोलेशन एंड Durability. यस, ड्यूरेबिलिटी, है ना। तो जिसके अंदर ये सारे गुण हो उसे क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बताइए उसको? ट्रांजैक्शन, Acid. है ना। तो ट्रांजैक्शन इज अ पीस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एनी फाइनेंशियल और बिजनेस एक्टिविटी। क्यों भाई, कोई भी फाइनेंशियल या बिजनेस एक्टिविटी एग्जीक्यूट हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे हम? ट्रांजैक्शन बोलेंगे, है कि नहीं। फाइनेंशियल और बिजनेस एक्टिविटी कोई भी एग्जीक्यूट हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शन बोलेंगे। कोई भी आप काम कर रहे हो, कुछ आपने काम किया, कोई भी किया, बिजनेस एक्टिविटी किया या फाइनेंशियल एक्टिविटी है, कुछ भी किया। अब बिजनेस एक्टिविटी में क्या हुआ? आप स्टूडेंट हो, तो
आपने क्या किया कि भाई आप भाई कुछ भी चीज़ कोई भी जा करके वेबसाइट्स पे आप फीस सबमिट कर रहा हो, तो फीस सबमिट कर रहे हो तो ट्रांजैक्शन है कि नहीं, बताइए। यस, आप Yes, sir. है ना साइट पे जाके फीस जमा कर रहे हो अपनी यूनिवर्सिटी की साइट पे, अपनी फीस या कोई एग्जाम दे रहा हो उसके लिए फीस जमा कर रहे हो, तो एक ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं हुआ। या मान लिया आपने आपने कुछ पैसा ट्रांसफर किया एक खाते से दूसरे खाते में, अपने ही खाते में ट्रांसफर किया, तो वो ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं हुआ। यस, हुआ ना। कोई भी काम, कोई भी जैसे मान लीजिए कोई भी लेन देन आप कर रहे हो, कोई भी है ना, कोई भी आप एक जैसे क्रेडिट दूसरे डेबिट हो रहा है या डेबिट हो रहा है दूसरे क्रेडिट हो रहा है, तो ये चीज जो है एक ट्रांजैक्शन का पार्ट बनेगा। तो जिसके अंदर एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी की प्रॉपर्टी हो, उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शन बोलेंगे। ट्रांजैक्शन जो होता है बेसिकली बिजनेस ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है उसमें। तो कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो तो उसे क्या बोलेंगे, मतलब बिजनेस एक्टिविटी, सॉरी, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी या फाइनेंशियल एक्टिविटी हो, है ना, किसी मीडियम के थ्रू, तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शन बोलेंगे। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ये तो सबसे बड़ा काम है। हम लोग दिन में 50 बार इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं। मैंने आपको व्हाट्सएप पे बहुत सारे पोस्ट किए थे कि भाई आप लोग क्लासरूम से जुड़ जाइए या इस फॉर्मेट होना चाहिए, जो भी काम किया, या मैंने आपको गूगल क्लासरूम का लिंक डाला है ना, जूम का लिंक दिया। तो ये जो भी मैं आपको दे रहा हूँ इंफॉर्मेशंस, ये क्या है, ये एक्सचेंज ही तो हो रहा है, ये एक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज है। इससे मतलब हमने आपको कुछ जानकारी दी, आप हमें कुछ दे रहे हो, या आपको किसी ऐप के थ्रू मैसेज किसी को भेज रहे हो, वो आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है ना, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो वो भी एक एक्सचेंज का पार्ट बनेगा, है ना। यानी इंफॉर्मेशन, कोई भी लेन देन हो रही हो, कोई भी अपार्ट फ्रॉम द ट्रांजेक्शन, ठीक है, केवल जानकारी दी जा रही है जिसमें कोई भी मनी मैटर वाली बात नहीं आ रही है, वो किसका पार्ट बन जाएगा, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए पहले भी क्या, ये जब जब कंप्यूटर नहीं था तो क्या ट्रांजैक्शन नहीं होते थे, क्यों भाई, पहले जब कंप्यूटर नहीं था तो क्या ट्रांजैक्शन नहीं होते होते थे थे। भाई, होते थे। होता था कैसे होते सर। थे बेटा, कैसे होते थे, पेपर बेस होते थे। कैसे होते थे, पेपर बेस होते थे, है कि नहीं। आप यस सर। बैंक जा करके कोई भी आप डिपॉजिट करते हो, विड्रॉ करते हो और फॉर्म के थ्रू कर रहे हो, तो वो पेपर बेस्ड ट्रांजैक्शन हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। यस, वो पेपर बेस्ड ट्रांजैक्शन हुआ। लेकिन वही ट्रांजैक्शन जब आप बिना पेपर के करते हो तो उसे क्या बोलेंगे, कैशलेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, कैशलेस या विदाउट पेपर बेस्ड ट्रांजैक्शन बोलेंगे। और वो पार्ट बन जाएगा, किसका पार्ट बन जाएगा, ई कॉमर्स का। यानी जहाँ पे पेपर यूज नहीं हो रहा है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यूज हो रहा है, उससे क्या बोलेंगे, उसे वो बोलेंगे ई ट्रांजैक्शन। क्या बोलेंगे उसको, ई ट्रांजैक्शन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। क्या पहले इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं होते थे, होते थे। हम लोग चिट्ठी लिखा करते थे, यस, पोस्ट कार्ड, याद है पोस्ट कार्ड, भूल गए, पोस्ट कार्ड हुआ करता था, इनवलप्स हुआ करता यस सर। था, है ना। हम लोग पहले चिट्ठी लिखा करते थे, वो चिट्ठी जाती थी पोस्ट ऑफिस के थ्रू, पहुंचती थी, आती थी। आज भी बहुत सारे सरकारी जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो किससे आते हैं, पेपर से आते हैं, आते नहीं आते। आपके पास कोई भी जानकारी आएगी, कोई भी जानकारी आएगी, तो वो चीज़ विदाउट पेपर, पेपर की आती है ना, यस, पेपर वाली आती है। या आप जो परमानेंट डॉक्यूमेंट रखते हो अपने घर पे, वो डॉक्यूमेंट सारे जो मिलते हैं आपको रखने के लिए, वो सब क्या होते हैं, वो आपके हार्ड फॉर्म में होते हैं ना, सॉफ्ट कॉपी होते नहीं है। यस, तो वो क्या होंगे, वो भी एक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज का ही पार्ट है, यानी आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। अब तीसरा वर्ड है, तो यस, तो एक पहला ट्रांजैक्शन हो गया, दूसरा हो गया क्या चीज, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, है ना, एक्सचेंज हो गया, ठीक। सेंडिंग एंड व्हाट, रिसीविंग इंफॉर्मेशन, यस। तो एक हुआ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुआ, ट्रांजैक्शन मतलब क्या,
any type of business or financial piece of work, है ना, बिजनेस और फाइनेंशियल पीस ऑफ वर्क एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस और फाइनेंशियल पीस ऑफ वर्क एग्जीक्यूट हो रहा है उसे ट्रांजैक्शन बोलेंगे। उसमें इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एसिड होती है। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज क्या होता है, सेंडिंग एंड रिसीविंग क्या होता है बेटा, इंफॉर्मेशन। तीसरा वर्ड है आईसीटी। क्या है, आईसीटी। इसका पूरा नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसे क्या बोलते हैं, आईसीटी। ओके, ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या हुआ, दो पार्ट अलग हो गए। कंप्यूटर जो है, केवल कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है, केवल कंप्यूटर। कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन दोनों का होगा। नहीं, ऐसा कंप्यूटर जो नेटवर्क से नहीं जुड़ा हुआ है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है कि इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन का हो जाएगा ना। यस, हम लोग क्या बोलते हैं, बीटेक CS IT बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। यस, IT बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। तो IT में किसी बात की, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उसकी बात की जाती है, कंप्यूटर की बात की जाती है ना। ठीक है, तो पहली प्राइमरली क्या है, एक देखिए इसमें दो बातें आ रही हैं, एक आ रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक आ रही है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दोनों को ज्वाइन कर दिया तो क्या बन गया बेटा, क्या बन गया, इंफॉर्मेशन एंड, आईसीटी। हाँ, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दो चीजें बन गई ना। पहले तो दोनों बातें अलग अलग थी, अलग थी नहीं, पहले बताइए। यस पहले तो हम बात करते थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते थे, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते थे, है ना। पहले आपने सुना इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, क्या भाई, ये भी था ना, अभी भी है, मना नहीं कर रहा हूँ मैं। Yes. लेकिन ये नई चीज जो आई आईसीटी, आईसीटी क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मतलब एक ऐसी चीज है जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस भी करेगा। अच्छा, कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन सिस्टम कह सकते हैं, नहीं कह सकते? सर कह सकते सर। कह सकते हैं कि कहते हैं? सर कहते हैं सर। कंप्यूटर, तो बाकी लोग भाई क्या सो रहे हो क्या भैया? जितने लोग हैं सबको मैं डिलीट कर दूंगा, एक लोग अटेंडेंस, केवल अटेंडेंस मिलेगा राज राठौर को, हार्दिक को, दो लोग जो बोल रहे हैं, बाकी सबको अब्सेंट करूंगा, लाइन से बता रहा हूँ। जितने लोग आवाज नहीं आ रही है ना, मैं सबको अब्सेंट करूंगा, क्या जान लीजिए। रिस्पॉन्ड क्लास में करिए मेरे, ठीक है। जितने लोग क्लास में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है, मैं नोट कर रहा हूँ। सर ये रिकॉर्ड हो रही है, एक एक चीज मैं भी बोल रहा हूँ वो भी रिकॉर्ड हो रही है, आप जो बोल रहे हो वो भी रिकॉर्ड हो रही है। क्लास घर से हो रही है तो एक्टिवली आपको क्लास में पार्टिसिपेट करना है। जब बोला जाए तो उसका जवाब मिलना चाहिए। और सबको बोलने का, 1 बाय 1 बोल सकते हैं आप लोग, रिस्पॉन्ड कर सकते हो, अपनी बात कह सकते हो आप लोग। ये नहीं कि आप क्लास में एंट्री करके अटेंडेंस मार्क कर दिया और आप जो है आराम से सो रहे हो। ठीक है, इस तरह की एक्टिविटी आप करेंगे तो अटेंडेंस मार्क नहीं होगा। ठीक है, मैं इंडिविजुअल बच्चों का नाम लेते नहीं जाऊंगा, नाम लूंगा तो भाई बहुत टाइम वैसे वेस्ट होगा मेरा। ठीक है, जो बोल रहा है मैं देख रहा हूँ, जितने लोग बोल रहे हैं उसकी रिकॉर्ड हो रही है। यस, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये वो सारी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें आपका कंप्यूटर सिस्टम, टेलीफोनिक सिस्टम, ये सब चीजें इसमें एक साथ इन्वॉल्व होती हैं। इसमें आपका जितने भी सिस्टम्स हैं, जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, होमटॉप, ये सब तो आएंगे ही, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, ये जितने कंप्यूटर्स हैं ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पार्ट बन जाएंगे। क्योंकि ये सारे जितने भी कंप्यूटर्स हैं कहीं ना कहीं लेवल पे ये डेटा की प्रोसेसिंग कर रहे हैं।
जितने बड़े बड़े सर्वर लगाए गए हैं, ये सर्वर्स वो सारे लैपटॉप के सर्वर्स नहीं है। उसकी क्षमता के बिहार पे उनकी सही तय किया जाता है कि वो किस तरह के कंप्यूटर सर्वर्स के लिए यूज होंगे। वो सर्वर मिनी कंप्यूटर के होंगे, है ना, माइक्रो होंगे, है ना, मेन फ्रेम होंगे, वो क्या होंगे। सुपर कंप्यूटर में इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा, क्योंकि सुपर कंप्यूटर का काम बड़े लेवल का होता है। वो बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो, ये तीनों कंप्यूटर्स जो है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी जो ई कॉमर्स है उससे चीज़ों से जुड़े हैं। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, जितने भी वायर्ड या वायरलेस जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी है या इक्विपमेंट्स है जो कहीं ना कहीं तरीके से कम्युनिकेशन को प्रोसेस कर रही हैं या कम्युनिकेशन में हेल्प कर रही हैं, वो आपके कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट बनेंगी। राठौर, मेरी आवाज बहुत धीमे तो नहीं आ रही है? क्लियर आ रही है अपनी? राज, हेलो, हार्दिक, ये सर आ रही है क्लियर आवाज। है सर। Clear आ रही है सर, clear आ रही है। क्लियर है सर। क्लियर है सर, क्लियर। हाँ, बेटा बता देना ना, मतलब है ना, इतना आवाज हाँ। बिल्कुल आनी चाहिए आप लोग। हाँ ठीक है। तो मैंने बताया ना कि जितने भी आपके इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी डिजिटल इक्विपमेंट है जो कहीं ना कहीं तरीके से इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में, प्रोसेस करने में, या राउटर हो या हब हो या स्विचेज हो, जहाँ से डेटा जा रहा है, आ रहा है, डेटा कहीं से पहुंच रहा है, वो आईसीटी का पार्ट बन जाएगा। आईसीटी का पार्ट केवल ये नहीं है, नाम है ना इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। भाई कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, पहले बताइए। क्या हम हब को हटा दें या स्विच को हटा दें या राउटर को हटा दें, रिपीटर को हटा दें, तो क्या कम्युनिकेशन पॉसिबल होगा? होगा कम्युनिकेशन पॉसिबल? क्या हम मॉडेम को हटा दें, कम्युनिकेशन पॉसिबल होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो क्या होगा? वो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है कि नहीं? एक कोई इक्विपमेंट है कि नहीं जो कम्युनिकेशन में सपोर्ट कर रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? यस, कर रहा है ना? यस तो सर। वो एक यस वो सर। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट बनेगा। यस, अब बात आते हैं, आजकल बहुत सारी शॉपिंग जो है टेलीविजन के थ्रू भी हो रही है, होती नहीं होती है? नाम सुना है? नाप नाप एक नाप तौल करके आता है। यस सर। नाप, एक स्टार होम 20 पता नहीं क्या आता था यार, बोल रहा हूँ मैं उसको। नापतोल सर। हाँ, बहुत सारे टेलीविजन चैनलों पे शॉपिंग का सिस्टम रखा गया है कि वहाँ पर डायरेक्टली ऐड दिखाते हैं और आप उनको देखिए, और उनका कोड होता है, उन कोड से आप टेलीफोनिक सिस्टम के थ्रू आप उसको बुकिंग करिए, घर पे चीज़ें पहुँचेंगी। क्यों? पेमेंट करिए, घर पे चीज़ें आएंगी। ऐसा होता है नहीं होता है? तो वो भी एक आपके ई कॉमर्स का माध्यम बनेगा। तो वो लोग नहीं, टेलीविजन कैसे हो सकता है ई कॉमर्स? बट ऐसा नहीं है, वो भी हो सकता है, उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। यानी कोई भी माध्यम हो सकता है जिसको कहीं ना कहीं तरीके से हम ट्रांजेक्शन्स कराएं, बिजनेस एक्टिविटी कराएं, तो वो आपका आईसीटी का पार्ट बनेगा। ई कॉमर्स का मतलब केवल आपका वेबसाइट ही नहीं, हाँ, वेबसाइट एक बहुत बड़े लेवल पे वेबसाइट की ही बात करेंगे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम वेबसाइट्स, वेब एप्लीकेशंस, देयर आर डिफरेंट अदर मीडियम ऑफ ई कॉमर्स, है ना। ई कॉमर्स के लिए जैसे आजकल तो भाई मोबाइल बेस्ड, वही बात करें, मोबाइल कॉमर्स आ रहा था, क्यों? तो मोबाइल बेस्ड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो भी तो ई कॉमर्स के पार्ट बनेंगे, क्यों? वहाँ पर कहीं वेबसाइट नहीं आ रही है, दूर दूर तो नहीं आ रही है कि नहीं? Yes sir. फोन पे बुकिंग, आपने फोन पे बुकिंग किया, सीधे फोन पे पेमेंट कर दिया, सामान घर पे आ गया। आपको कोई खाने का चीज़ मन कर रहा है, आप फोन उठाया, आप फोन को डायल किए, सीधे चीज़ें बुक करा दी, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, चीज़ें यहाँ पे घर पे पहुँच गई। वो भी एक ई कॉमर्स का पार्ट बनेगा। ई कॉमर्स का मतलब केवल है नहीं वेबसाइट से किया बुकिंग किया, ऐसा कुछ नहीं है। बस में केवल वेबसाइट से बुकिंग करना ई कॉमर्स का बात नहीं होगी। जहाँ पे पेपरलेस ट्रांजेक्शन है, जहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन है, जहाँ पे हम पेपर, डॉक्यूमेंट, फेस टू फेस समझते हो ना, मतलब जा करके सामने से हमने कोई ट्रांजेक्शन किया, तो है ना, वो आपका ई कॉमर्स का पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन अदर मीडियम के थ्रू, चाहे कोई भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, उसके थ्रू हमने ट्रांजेक्शन को कैरीड आउट किया, तो वो आपका ई कॉमर्स का पार्ट बनेगा। तो लेट मी कंक्लूड द definition: any type of all type of transactions or
information exchange carried out using ICT is known as e-commerce. ठीक है, तो ये ई-कॉमर्स का पार्ट बनेगा। आप व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो, आप फेसबुक पे कुछ कमेंट डाल रहे हो, है ना, या आप कोई भी ऐप यूज करके कोई भी इंफॉर्मेशन लेन देन कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे जा रहे हो, ट्विटर पे जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो एक आपका क्या है, तो ई कॉमर्स का पार्ट है। तो पहली बात समझिए कि ई कॉमर्स का मतलब केवल वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट नहीं, ई कॉमर्स में सारी चीजें आ जाएंगी जो कहीं ना कहीं तरीके से कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रही है या ट्रांजैक्शन हो रही है। यस क्लियर भाई, बात नहीं कर बताइए। यस क्लियर Yes, कंफर्म। Yes, sir. Clear. Yes, sir. yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, तो अभी ये मीटिंग एंड हो रही है, एंड होते ही फिर से आप लोग दोबारा लॉगिन करिए, तो फिर हम लोग इसको और आगे प्रोसेस करते हैं। ठीक है ना भाई, जैसे मीटिंग हो रही है फिर से आप लोग उसके लॉगिन करेंगे।